100 से ज्यादा लोगों की लगातार मौत हो रही है 1 नवंबर से लेकर, चूंकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं नंबर्स पर, जरा दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। 1 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20, 23, हमने हर दिन का आंकड़ा निकाला हुआ है। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये आंकड़े तो हम दिखा रहे हैं सर। 51 मौतें होने से लेकर 66, उसके बाद 83, 95, 118, 121। सर मौत पर ही तो फोकस करना है ना सर, कि कम से कम डैमेज कम से कम हो। लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है राजधानी में। मैं आपकी बात से सहमत हूं अंजना जी, और कोई भी व्यक्ति मौत के आंकड़े को झुठला नहीं सकता। एक भी कीमती जान जाती है तो दुख होता है, दिल रोता है। हम सब दिल्ली वाले हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े की जहां तक बात है, कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी हो, आईसीयू वेंटिलेटर हो, वो इतना ज्यादा फोकस जान बचाने पर दिया गया है कि आज भी यदि आप दिल्ली की मृत्यु दर का कंपैरिजन अन्य राज्यों से करें, अन्य शहरों से करें, तो आप पाएंगे कि दिल्ली की मृत्यु दर सबसे कम है। अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां की मृत्यु दर 4.1% है। दिल्ली की मृत्यु दर 1.58% है, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा है अहमदाबाद की मृत्यु दर दिल्ली से। तो हर राज्य कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने प्लाज्मा थेरेपी हो, आईसीयू वेंटिलेटर हो, ऑक्सीमीटर हो, ये सारी चीजें का प्रयोग कर कर जाने बचाई भी हैं। जो जाने गई हैं उनका बहुत गम है, लेकिन जाने बचाने पर भी बहुत फोकस केजरीवाल सरकार का रहा है। केजरीवाल सरकार के काम पर 2 शब्द आप भी बोलिए। आपको भी लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मृत्यु दर हमने घटाया है, और जिस तरह का काम दिल्ली में हुआ है कहीं नहीं हुआ है। ये उप मुख्यमंत्री कुछ देर पहले आज तक पर भी दावा कर रहे थे। और साथ ही जो कांग्रेस शासित राज्य है, वैक्सीन के लिए क्या तैयारी? पीएम ने भी कहा है कि स्टोरेज फैसिलिटी सबको पहले से बनानी होगी। देखिए, कम से कम 10 महीने बाद आदरणीय मोदी जी को इतनी समझ में तो आ गया कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट ही बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि जब शुरुआत में राहुल गांधी जी ने बताया था कि कोरोना आ रहा है, तो उपहास कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब और बात आगे बढ़ी तो दिया जला लो, ढेबरी जला लो, फिर आगे बढ़ी तो थाली पीट लो, थरिया पीट लो, और उसके बाद कहा 21 दिन में हम जीत लेंगे। तब तो स्वयं साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सब कुछ थे। और 10 महीने बाद अब समझ में आया कि नहीं, ये वैज्ञानिकों का क्षेत्र है, वही तय करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो ये अच्छे लक्षण है, 10 महीने बाद ही मोदी जी को समझ में आया, खैर अच्छी बात है। दूसरी बात, मोदी जी के भाषणों से ये नहीं पता लगा कि वैक्सीन फ्री होगा कि पैसे देने होंगे। क्योंकि बिहार के चुनाव में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम बिहार में वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। फिर जब सवाल उठे, जवाब हुए, आप लोगों ने भी पूछा, तो लोगों ने कहा, बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने, कि नहीं हम पूरे देश में फ्री देंगे। तो अभी तक जितनी भी महामारियां के टीकाकरण इस देश में हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी, चाहे पोलियो हो, चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे चेचक हो, पूरा कर ले, फिर जवाब दीजिएगा, फ्री वाले पे जवाब दीजिएगा। इन सारे चीजों का वैक्सीनेशन कांग्रेस के हुकूमतों में फ्री हुआ है। तो कम से कम जिसको, अब चुनाव बीत गया बिहार में, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आपका फ्री का वादा आप भूल जाएंगे। आप ही ने कहा देने के लिए, वादा भूल जाएंगे क्या सिंह साहब? नहीं, बात हो जाने दें। मोदी जी को कहना चाहिए था आज। तीसरी बात जो आपने पूछी कि इसका तैयारी क्या है, देखिए आज भी जो है हिंदुस्तान के सारे राज्यों के पास जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेटें देती हैं, उनके पास काफी कुछ है। अभी हर हफ्ते भी अभी भी पोलियो ड्रॉप के लिए टीमें निकलती हैं, रोज निकलती हैं। प्रायोरिटी तय करनी है केंद्र सरकार को कि पहले किसको किसको दिया जाएगा। और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेटों के पास हमें लगता है 90% है। कुछ और डिफ्रीजर इत्यादि आदि खरीदने होंगे, वो जो कुछ होगा वो कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आदरणीय मोदी जी 8,500 करोड़ का अपने निजी जहाज ले सकते हैं, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने आज कल किया है। तो क्या टीकाकरण इस देश की गरीब जनता को, जो एक महामारी है, फ्री में नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए। चुनाव में तो कहा था बढ़ चढ़ करके, इनके वित्त मंत्री जी ने ऐलान भी किया था। तो पूरे देश को सुविधा मिलनी चाहिए, किया जाता है। जब जहाजें तक आप खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। तो ये एक फ्री का ऐलान करिए। आरपी सिंह जी यहीं से कहें जी। धन्यवाद। मोदी जी को कहना चाहिए था। धन्यवाद अखिलेश जी। मुझे लगता है कि जहाँ तो आप अपनी बातों में आपके अंतर्द्वंद है। आपने अभी 2 बातें अलग फ्री का वादा भूले तो नहीं सर कि बिहार चुनाव में खाली वो याद दिलाने को था। अब तो वैक्सीन का वक्त करीब आ रहा है। उसी बात पे आ रहा हूँ। तब भी कहा था कि हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और बिहार की सरकार हमारी आएगी तो हम उसकी चिंता करेंगे। बिहार की सरकार हमारी चिंता करेगी, वो कहा। मध्य प्रदेश ने भी कहा, तमिलनाडु में भी कहा,
अपनी अपनी सरकारों ने कहा कि हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।